हरियाणा के जो चुनाव के नतीजे कल आए हैं उस पर कांग्रेस ने एक बड़ा आरोप लगाया है। कांग्रेस ने हरियाणा के नतीजे में गड़बड़ी का आरोप लगाया है और इन आरोपों को लेकर चुनाव आयुक्त से कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल मिला। पवन खेड़ा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत कई बड़े नेता कांग्रेस के जाकर आज चुनाव आयोग से मिले और कल जो मतगणना हुई और मतगणना के बाद जो नतीजे आए हैं उस आपत्तियां दर्ज कराई हैं, शिकायत दर्ज कराते हुए ज्ञापन भी सौंपा है अपनी शिकायतों का। हम आपको बता दें कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी 48 सीटें जीती है जबकि कांग्रेस को 37 सीटें मिली हैं और शुरू में जो रुझान आ रहे थे उसमें कांग्रेस आगे दिख रही थी, लेकिन बाद में भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ी और लीड लेती गई और वो लीड जो है वो नतीजों में परिवर्तित होती गई और इसी को लेकर कुछ आपत्तियां कांग्रेस की तरफ से जताई जा रही हैं और चुनाव आयोग पर सवाल भी उठाया गया है और पवन खेड़ा और जयराम रमेश की तरफ से जो बयान आए थे उस पर चुनाव आयोग ने आपत्ति भी जताई है। केसी वेणुगोपाल जी, अशोक गहलोत जी, अजय माकन जी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, जयराम रमेश जी, उदय भान जी और सिंघवी साहब भी थे, वो ऑनलाइन जुड़े। इलेक्शन कमीशन को हमने अवगत कराया। करीब 20 शिकायतें जो हमारे पास आई हैं उनमें से 7 लिखित शिकायतें जो अभी आई हैं 7 कॉन्स्टिट्यूएंसी से, जिसमें बैटरीज का खास तौर पे जो 99% बैटरीज दिखा रहे थे काउंटिंग के दिन और बाकी मशीनें जो सामान्य थी वो 60-70% दिखा रही थी, उससे हमने चुनाव आयोग को अवगत कराया और चुनाव आयोग ने हमें ये आश्वासन दिया है, क्योंकि माकन जी ने और सिंघवी साहब ने एक मांग रखी कि वो तमाम मशीनें जिनके बारे में आज जिक्र किया है, शिकायत की है, उन मशीनों को सील कर दिया जाए, सिक्योर कर दिया जाए जब तक इसकी जांच पूरी नहीं हो जाती। हमने चुनाव आयोग को यह भी कहा कि अगले 48 घंटे में हम बाकी शिकायतें जो हमारी एकत्रित हो रही हैं, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष उदय भान जी इकट्ठी कर रहे हैं, वो तमाम शिकायतें भी हम अगले 48 घंटे में उपलब्ध करा देंगे चुनाव आयोग को और उसके बाद वो सारी मशीनें सिक्योर कर दी जानी चाहिए ताकि उससे कोई छेड़ाछाड़ी न हो सके जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती। चलिए, पवन खेड़ा बता रहे हैं कि चुनाव आयोग से उन्होंने उनकी टीम ने मुलाकात की और अपना ज्ञापन सौंपा है। मृगांक प्रभाकर हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल गया, कल से लेकर अब तक जो बातें पब्लिक डोमेन में कही जा रही थी अब वो चुनाव आयोग के सामने उन्होंने रखा है। बिल्कुल, देखिए आनंद, कल भी जो बात हुई थी, जयराम रमेश ने ट्वीट किया था और इलेक्शन कमीशन पे आरोप लगाया था कि जो काउंटिंग की जा रही है वो बहुत धीमे हो रही है, जिसकी वजह से जो अपडेशन जो कर रहे हैं वो अपडेशन पे जो है बिल्कुल आंकड़े सही नहीं मिल पा रहे हैं। तो इसको लेकर उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी, लेकिन उसके 1-1.5 घंटे बाद ही इलेक्शन कमीशन से दोबारा उनको जवाब भेज दिया गया कि जिस तरह के आप आरोप और उन्होंने जो चिट्ठी में शब्द इस्तेमाल किए उसमें कहा कि जो आपके आरोप हैं वो निराधार हैं, बेबुनियाद हैं और भ्रमक करने वाले हैं। तो उसको लेकर उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने जवाब दे दिया था। आज जो इलेक्शन कमीशन से प्रतिनिधिमंडल मिला है वो दरअसल कल हिसार का मामला आया था। हिसार में जैसे कांग्रेस ने आरोप लगाया, उदय भान जो उनके प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने आरोप लगाया कि जिस सीट से वो चुनाव लड़ रहे थे वहां पर जो है 6 ईवीएम्स जो लाई गई थी वो 99% चार्ज थी और बाकी जो ईवीएम्स थी वो जो है 60-70% जो चार्ज थी उनमें से कांग्रेस को वोट निकल रहा था, जो 99% थी उससे वोट नहीं आ रहे थे। ऐसा कांग्रेस की तरफ से कहना है कि लगभग 15 सीटें हैं हिसार में, पानीपत के और सोनीपत के इलाके में जो विधानसभा आती हैं उनमें इस तरह की गड़बड़ी की उन्होंने आशंका जताई है। तो उसी के चलते उन्होंने जो है पूरा एक प्रतिनिधिमंडल कांग्रेस का, जिसमें जयराम रमेश थे, अभिषेक मनु सिंघवी, केसी वेणुगोपाल, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, तमाम लोग जो है मिले हैं और जाके उन्होंने जो है एक ज्ञापन सौंपा है। अब इलेक्शन कमीशन उसके ऊपर क्या क्या कार्रवाई करता है, किस तरह से चीजों को लेता है। दरअसल मामला तब ज्यादा मुफीद होता है कि कांग्रेस इन सारी गड़बड़ियों को लेकर बजाय इलेक्शन कमीशन के कोर्ट जाती, तो शायद ये कई बार मौका आया है जब हमने ये सवाल पूछा कि क्या कांग्रेस मामले को लेकर कोर्ट में जाएगी, लेकिन कभी भी चुनाव में बहुत लंबे समय से चुनाव देख रहा हूं, कई बार इलेक्शन कमीशन के सामने कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल गया लेकिन कभी भी कोर्ट के सामने कभी कोई अर्जी लगाई नहीं गई। तो मुझे लगता है कि महज एक ये औपचारिकता एक दी गई है कांग्रेस की तरफ से। मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन उसके ऊपर जवाब देगा और साफ तौर पर यही होगा कि हमारी मशीनें बिल्कुल ठीक थी
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। इस बारे में आगे भी बातचीत होगी। बहुत शुक्रिया मृगांक इस पूरी जानकारी के लिए।